नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पर। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्मार्टफोन के माध्यम से स्मार्टफोन को लेकर हम यहाँ पर डिस्काउंट निकालना सीखेंगे और पैसों का हिसाब करेंगे और उसके साथ साथ जो उसका वास्तविक मूल्य यानी रियल मूल्य जो होता है ना, वो हम निकालना सीखेंगे। तो अब ये रियल मूल्य क्या होता है? तो मान लीजिए कि आप कहीं भी मार्केट जाते हैं और मार्केट जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उस प्रोडक्ट पर कंपनियां जो होती है ना, छूट देती है यानी डिस्काउंट देती है। तो देखिए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 200 रुपए की है और उसमें मान लीजिए कोई कंपनी जो है 200 का 10% डिस्काउंट दी है। तो मान लीजिए कि 200 का 10% कोई अमाउंट होगा ना, तो 200 में से वो 10% घटाकर जो भी अमाउंट बचता है, यानी जो अमाउंट हम किसी भी दुकानदार को देकर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो उसको हम रियल प्राइस कहते हैं। यानी खुद जो भी अमाउंट देते हैं वो हमारा वास्तविक मूल्य होता है। तो वही वास्तविक मूल्य हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक उसी तरीका से जैसे मैंने आपको बताया है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या, चलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए 25 पर 000 है ना, यानी 25,000 रुपये की स्मार्टफोन। स्मार्टफोन मतलब क्या, यानी जिस फ़ोन से मैं अभी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ना, ये मेरा स्मार्टफोन है। यानी इसमें कोई भी बटन नहीं है, ये टच है, यानी स्मार्टफोन है। तो ये जो है मान लीजिए 25,000 रुपये का स्मार्टफोन है और इस पर जो है 37% की छूट है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट है, यानी 37% की डिस्काउंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो इसका वास्तविक मूल्य निकालें, यानी इसका रियल प्राइस क्या होगा। यानी यह स्मार्टफोन अगर 25,000 रुपये की है और इस पर पूरे 37% की छूट है ना, तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा और यह स्मार्टफोन मिलेगा, यानी वही वास्तविक मूल्य होता है। ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि कितने रुपए इसका प्राइस है। तो शुरुआत में जो इसका प्रिंट यानी जो भी बोलिए प्राइस है, 25,000 रुपये है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा, देखिए कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, या कोई भी अमाउंट होता है ना, अपने आप में 100% होता है। यानी कोई भी नंबर हो गया अपने आप में क्या होता है, परसेंटेज की बात करें तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो ये जो 25,000 आपको दिख रहा है ना, ये अपने आप में 100% है और इस 100% में से 37% क्या है, छूट है। 100% में से क्या है, 37% छूट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 100% है तो 100% यहाँ पे लिखना है और इसमें से 37% छूट है तो 37% इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो सबसे पहला काम हमारा ये हो गया माइनस करने का। तो 0 में 7 नहीं घटेगा तो इस 10 में से 8 लेंगे, इसमें तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे बचेगा 9। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो आपका 3 होगा और यहाँ पे बचेगा 9। 9 में से 3 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 63% यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब देखिए इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है, इस 25,000 का आपको डायरेक्ट 63% निकाल देना है। इससे क्या होगा कि जो भी इसका रियल प्राइस होगा ना, एकदम डायरेक्टली निकल कर आएगा। तो इस 25,000 का हमको 63% निकालना है, तो इसको सबसे पहले हम घेर देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे, 25,000 है ना, तो सबसे पहले 25,000 लिखिए। उसके बाद इसका हमको कितना निकालना है, 63% निकालना है। तो 25,000 का यानी बोलने पर का आ रहा है ना, तो जहाँ भी बोलने पर का है या लिखा हुआ का है, तो मैथ में अगर का आ रहा है तो वहाँ पर आपको गुना लगाना है। उसके बाद 63% है तो ये वाला 63 जो नंबर है ना, आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसके साथ परसेंटेज का चिन्ह लगा है। तो जिस भी संख्या के साथ परसेंटेज का चिन्ह लगा रहता है, जैसे ही परसेंटेज के चिन्ह को हटाते हैं, जो भी संख्या इसके बट्टे में हम 100 लगाते हैं, यानी ये वाला परसेंटेज का चिन्ह जो है रिमूव करेंगे और इसके बदले में इस संख्या के बट्टे में यहाँ पर हम 100 लगा देंगे। क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। अगर 1% रहे तो उसके बराबर में 1/100, 2% रहे तो उसके बराबर में 2/100। ठीक उसी तरीके से 63% है तो इसके बराबर में 63 और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब सिंपल सा आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कौन कौन सा नंबर बच गया, तो ये वाला 250 यहाँ पर बच गया, तो 250 लिखेंगे, गुना में ये वाला 63 बच गया। इन दोनों का गुना करेंगे और आपका वास्तविक मूल्य निकलेगा। तो जब यहाँ पर 250 और 63 का गुना करेंगे तो गुणनफल आपका आ रहा है 15,750 रुपये। ये हमने गुना करके देखा है और इतना ही आ रहा है। तो इसी तरीक़ा से आपको रियल प्राइस यानी वास्तविक मूल्य
यानी आरपी यानी रियल प्राइस यानी वास्तविक मूल्य आपको निकालना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 15,750 रुपये। इतना रुपये आपको दुकानदार को दे देना है, या कहीं भी आप ऑनलाइन ऑर्डर किए तो वहाँ पर आपको इतना रुपये पेमेंट करना है। अगर कितना ये कैसे करना है पेमेंट, अगर 25,000 की प्रोडक्ट है और 37% की मान लीजिए किसी इवेंट पर छूट है, तब आपको कितना रुपये की छूट मिलेगी यह तो यहाँ पर नहीं पता हो गया, कितना रुपये में मिलेगी यहाँ पर पता हो चुका है, यानी हमको 15,750 रुपये में यह मोबाइल मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।